Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing very well, very best for your NORCET preparation. पिछले 2 महीने पहले मैंने आपको 2 मंथ का एक लाइक टारगेट बताया था, एक टारगेट सेट बताया था कि आपको एटलीस्ट लाइक नवंबर टिल नवंबर लाइक अक्टूबर एंड नवंबर में आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है. अगर आप मेरे साथ अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा. मैंने आपको बोला था कि अक्टूबर एंड टिल नवंबर तक आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए दैट इज कि आपको आपका क्या क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए. आपको पूरा का पूरा एमएसएन प्लस आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, साथ में जो हमारा थोड़ा सा माइनर है अनाट, फिजियो एंड हमारा फार्मा, इतना आपका ना कंप्लीट हो जाना चाहिए था टिल नवंबर. अगर आप ऐसे हो तो बहुत अच्छे टाइम पे चल रहे हो. ठीक है, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था. एंड साथ के साथ आपको इसके साथ साथ मतलब रिवीजन तो चलना ही चलना था. ठीक है, प्लस थोड़े बहुत आपको एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करते रहना था. ठीक है ना. ये आपका चलना था टिल नवंबर. एंड नाउ इट्स टाइम कि दिसंबर आने वाला है. दिसंबर एंड जैन के लिए आपका क्या टारगेट होना चाहिए सो दैट लाइक आप एक टाइम पे चलोगे, हर चीज़ को बढ़िया से कर पाओगे एंड बिफोर एग्जाम आप एकदम लाइक एक्सपर्ट हो जाओगे कि हाँ, मतलब एक कॉन्फिडेंट हो जाओगे, मोटिवेटेड हो जाओगे कि हाँ हो जाएगा क्रैक मुझसे, नॉर्सेट मिल जाएगी मुझे एक सीट एंड बन जाऊंगी मैं नर्सिंग ऑफिसर. फॉर दिसंबर एंड जैन आपका क्या क्या टारगेट होना चाहिए. दिसंबर एंड जैन को हमने बोला फेज 2 एंड फेज 2 इज द कवरेज डे. ये हमारा कवरेज मंथ है. कवरेज मंथ का मतलब क्या है? कवरेज मंथ का मतलब है कि जितना हमारा सिलेबस है सबको कवर कर लेना है. हमारा क्या क्या बचा? हमारा पीड्स बचा, पीडियाट्रिक्स बचा, हमारा ओबीजी बचा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग बचा और हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बचा. योर टारगेट शुड बी कि एट द एंड ऑफ जनवरी आपका पीडियाट्रिक्स, आपका ओबीजी, आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग, आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ओवरऑल बोले तो आपका सारा का सारा मेजर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड एमएसएन कंप्लीट हो जाना चाहिए एट द एंड ऑफ जनवरी. देन यू आर लाइक ऑन द गुड ट्रैक पे हो. ठीक है, बट ये तो कंप्लीट हो गया. साथ के साथ मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही होने, आपको साथ के साथ एमसीक्यू तो करते ही रहना है. एमसीक्यू तो मतलब छोड़ना ही नहीं यार, क्योंकि बेसिकली हम जो पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम के लिए दैट इज कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, राइट. एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है. जस्ट थ्योरी पढ़ के आपका कुछ नहीं होने वाला है. आई एम लाइक लिटरली स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जस्ट थ्योरी पढ़कर आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आएंगे एमसीक्यू. एग्जाम में जो एमसीक्यू आएगा उसकी जो एबिलिटी है, उसको जो सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो आपको अभी से ही डेवलप करनी है ना. तभी आपका लाइक नेगेटिव रिड्यूस होगा, तभी आप उस दिन विथ लाइक पूरा प्रॉपर विद इन दैट टाइम ऑफ पीरियड में आप पूरा कर पाओगे. उसके लिए आपको डेली एमसीक्यू तो प्रैक्टिस करना ही करना है. ठीक है ना. बट अब तो एग्जाम के बहुत नज़दीक आ गए हो ना, अब तो लाइक अबाउट 4 मंथ बचे हैं. अब आपको स्टार्ट करना है शॉर्ट टेस्ट, है ना. टिल दैट टाइम आपने एमसीक्यू कर रहे होंगे, आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे होंगे, आप एमसीक्यू कर रहे होंगे. बट अब टाइम आ गया है कि आपको अब शॉर्ट टेस्ट देने की टाइम आ गई है. शॉर्ट टेस्ट देने आपको शॉर्ट टेस्ट आप सब्जेक्ट वाइज दे दो, चलेगा. सब्जेक्ट वाइज दे दो, ठीक है. या फिर आप लाइक एक कॉम्प्रोमाइज पूरा लाइक प्रॉपर एक साथ देना चाहते हो कि उसमें एमएसएन एफओएन सारा का सारा कंप्लीट है, वो भी दे सकते हो. बट वो आप लाइक मंथली में एक ही बार देना. अभी बेसिकली आपको ज़्यादा फोकस करना है वो शॉर्ट टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे, जिसको हम तो ठीक है. शॉर्ट टेस्ट देना है आपको, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना है और शॉर्ट टेस्ट देना है. ठीक है. शॉर्ट टेस्ट के लिए ऑफकोर्स आपको अब मॉक टेस्ट ज्वाइन करने का टाइम आ गया. दिस इज द टाइम कि यू हैव टू ज्वाइन नो मॉक टेस्ट. आपको अब मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए. अगर आपने ज्वाइन कर लिया देन वेल एंड गुड, बट नहीं किया तो कर लो. जो आपको अच्छा लगे वो कर लो. मैं किसी को भी नहीं बोल रही कि आप ये करो वो करो. जो आपको अफोर्डेबल लगे, जो आपके लिए अच्छा है वो कर लो. ठीक है. अगर आप मुझसे सजेशन चाहते हो तो आप मिशन हाई नर्सिंग का आप चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज है वो भी ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. उसमें भी लाइक ठीक ठाक है वो चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज. वैसे जितनी भी टेस्ट सीरीज है ऑलमोस्ट सेम ही है. जो आपको अफोर्डेबल लगे वो आप कर सकते हो. ठीक है. बाकी मेरी तरफ से आपको है कि मिशन हाई नर्सिंग का चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो. उसमें आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो. उसको एनालाइज करो. नो, इट्स टाइम की एनालाइज करना है. जस्ट टेस्ट देकर छोड़ने का भी कोई फायदा नहीं है. यू हैव टू एनालाइज करना है. मतलब कितने मिस्टेक हुए, कितने एरर हुए, जो भी हुआ मिस्टेक को एनालाइज करना है. बेसिकली मिस्टेक को एनालाइज करना है एंड वो मिस्टेक क्यों हुआ वो फाइंड करना है. क्यों अभी से वाई है ना, वाई अभी से फाइंड करते रहो. और ट्राई करो कि एक छोटी कॉपी बनाओ, एक छोटी नोटबुक बनाओ, जिसको बोलो मिस्टेक नोटबुक. उसमें जो आपका जो एमसीक्यू गलत हो रहा है ना उसको लिख लो. ठीक है. एंड देखो कि क्यों गलती हो रहा है. आइदर इट्स कॉन्सेप्ट्स
की वजह से कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं इस वजह से, या आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया इसलिए, या फिर आपको वो आता ही नहीं है, जो भी रीजन है वो लिखो, ठीक है। सो मिस्टेक बुक बनाना है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि नो इट्स टाइम कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करना है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्रीवियस ईयर से ऐसा नहीं है कि आप जो पिछले साल आया वही का वही सारा एमसीक्यू फिर आएगा, नो। बहुत लाइक इट्स वेरी वेरी रेयर कि 2 से 3 एमसीक्यू रिपीट हो जाएंगे, वो भी नहीं होते हैं, बट यस टॉपिक रिपीट होते हैं और आपको ना एक आइडिया लग जाता है कि यस ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से एमसीक्यू आता है, सो दैट आपका जो पढ़ने का जो वे ऑफ स्टाइल होगा ना, आपका जो पढ़ने का जो तरीका होगा वो उस तरीके का होगा, है ना। और पीवाई क्यू करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ना एक कॉन्फिडेंट भी आएगा कि हाँ इस तरीके का तो एमसीक्यू आता है, कर लूंगी, हो जाएगा मुझसे एग्जाम में। सो पीवाई क्यू करना है। पीवाई क्यू अगर आपके पास नहीं है बुक, तो पीवाई क्यू के लिए बहुत बेस्ट बुक है, डेट इज मिशन ओल्ड पेपर। मिशन ओल्ड पेपर बुक है जिसमें आपको सारा का सारा पीवाईक्यू मिल जाएगा, लाइक नॉर्थ सेट भी है उसमें, सीआरई का भी है उसमें, अदर जो पहले जो एम्स का होता था वो भी है उसमें, लाइक आरआरबी का, डीएसएसबी का, जिपमर का, ईएसआईसी का सारा उसमें पीवाईक्यू दे रखा है। तो लाइक आप नॉर्थ सेट के साथ साथ अदर एग्जाम के पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये बुक से आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट से ज्वाइन कर लो सो दैट आप प्रॉपर एनालाइज कर सको, ठीक है ना। सो ये आपका प्रॉपर वे होगा, ये आपका टारगेट होगा फॉर दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे हमारे एग्जाम के हम नियर आते हैं ना, हमारी जो इंटेंसिविटी है ना फॉर स्टडी वो भी हमें इंक्रीज करना है। सो आपको और इंटेंसिव होकर पढ़ना है। अगर आप पहले 5 आवर्स पढ़ रहे थे, सो ट्राई करो कि अब आप 6 to 7 आवर्स तक पढ़ो। 6 to 7 आवर्स एक्टिवली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव विथ क्वालिटी स्टडी करो 6 to 7 आवर्स की। अगर आप 5 आवर्स की कर रहे थे, 6 आवर्स की कर रहे थे तो 7 आवर्स करो, 7 की करे तो 8 आवर्स कर दो, मतलब 1 आवर इंक्रीज कर दो, 1 to 2 आवर इंक्रीज कर दो। एक्टिवली पढ़ो और पूरी लग के पढ़ो, जितना डिस्ट्रैक्शन हो सके मिनिमाइज कर दो, क्योंकि अब जो टाइम आ गया ना कि अब लिटरली आपको थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करने का टाइम आ गया है, ठीक है। सो कर लो। एंड जो एक ये भी डाउट आता है वर्किंग का, जो लोग वर्किंग है, जो मैरिड है, जिनके बच्चे हैं, है ना, तो उनका ये डाउट है कि हम कैसे सब कुछ को मैनेज करें, नहीं हो पाता है, सच में नहीं हो पाता। लाइक जॉब के साथ साथ बच्चे भी हो और लाइक पढ़ाई सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता। सो फॉर दोज पर्सन मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके आप, जितना टाइम आप निकाल सकते हो उतना टाइम निकाल लो, है ना, जितना, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस कर लो आप लोग, ठीक है। एंड बाकी आपको लाइक वार्ड में अगर टाइम मिलता हो, रास्ते में ट्रेवलिंग के टाइम, ट्रेवल करते वक्त आपको टाइम मिलता हो, जब जब टाइम मिले तब तब आप टाइम दे दो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, लगे रहो, जमे रहो, ठीक है।